नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। जी हां, और इस नियुक्ति के साथ सवाल ये कि क्या ये अब कांग्रेस की सीधे तौर पर आरजेडी को खुली चुनौती है। क्या आप कांग्रेस पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती? कांग्रेस के इस बदलाव को इस रूप में क्या देखा और समझा जाएगा? तो जरा जानिए कि आखिर ये जिम्मेदारी बदलाव के तौर पर किसे दी गई। औरंगाबाद के कुटुंबा से आते हैं विधायक राजेश कुमार। बिहार कांग्रेस के अब वो नए अध्यक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। क्यों उन्हें हटाया गया, ये जिम्मेदारी अब एक नए शख्स को दी गई है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? आगामी बिहार विधानसभा के मद्देनजर क्या ये तमाम तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? हालांकि इस बात को लेकर कयास जो है वो पहले से लगाए जा रहे थे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश के जो बदले कृष्णा लावरू को बिहार की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद से ही ये मानकर चला जा रहा था, इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि बिहार में कांग्रेस की बागडोर अब किसी दूसरे शख्स के पास दी जाएगी। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी कई बार, आपको याद होगा, इशारों ही इशारों में बदलाव के संकेत किए थे। आखिरकार ऐसा ही हुआ। दलित समुदाय से आने वाले विधायक राजेश कुमार को ये जिम्मेदारी दी जा चुकी है। सीएलपी लीडर शकील अहमद खां पहले से ही हैं। ऐसे में दलित और मुस्लिम समुदाय के पुराने समीकरण को कांग्रेस इस वक्त साधने की कोशिश में जुट गई है। अखिलेश प्रसाद सिंह चूंकि सवर्ण भूमिहार समाज से आते हैं और इसी समाज से कांग्रेस की तरफ से भूमिहार जाति से ही एक और नाम है कन्हैया कुमार, जिन्हें इस वक्त पार्टी आगे कर रही है। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार इस वक्त बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं और सूत्र की अगर माने तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी कांग्रेस आगे करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में बिहार में राजेश कुमार, शकील अहमद और सिर्फ इतना ही नाम नहीं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के नाम को जोड़ दिया जाए तो ये वो चार नाम हैं जिन्हें कांग्रेस जो है आगे कर रही है, उन्हें एक नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका दे रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह पहले आरजेडी में रह चुके हैं। आरजेडी के टिकट पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तक वो जीत चुके हैं। केंद्र और राज्य की सरकार में आरजेडी कोटा से मंत्री तक वो रह चुके हैं। उन्हें लालू यादव का बेहद करीबी भी माना जाता है और ऐसे में अखिलेश सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाकर राजेश कुमार को ये अध्यक्ष बनाए जाने की जिम्मेदारी देना क्या एक संदेश भी है? इस पर भी रणनीतिकार जो हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने एक परसेप्शन से बाहर निकलकर कदम उठा रही है। ये बताने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं बनने वाली है। कांग्रेस आक्रामक तरीके से प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। हालांकि इस वक्त ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस के आक्रामक तेवर से लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आरजेडी से आंख में आंख डालकर सीटों के तालमेल और गठबंधन पर बात जरूर करती नजर आएगी। साथ ही साथ दलित समीकरण को साधने का प्रयास, जिसकी संख्या अच्छी खासी है बिहार में, और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर होती है, कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।